नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 5th ऑफ February 23 और आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से कल के लिए और कल से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए यानी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों टाइम फ्रेम के। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले थोड़ा रिकैप आपको दे दूं। वैसे मैं पिछले 1-2 हफ्ते से नहीं कर पाया था सेशन, सॉरी फॉर दैट। बजट भी हुआ, जबरदस्त वॉलेटिलिटी भी हुई। अब अगर कंक्लूसिव टाइम फ्रेम वाइज बुलिशनेस और बियरिशनेस को एनालाइज अगर करना है तो ये बोल सकते हैं कि फिलहाल इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से जो फ्राइडे को हुआ उस पर्टिकुलर मूवमेंट को लेकर अगर बोले, इंट्राडे मूवमेंट को लेकर, तो ये डेफिनेटली बोल सकते हैं कि भैया इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के दोनों बुल है। और जब तक इंट्राडे का रिस्पेक्टिव सपोर्ट इंटैक्ट है वो बुल है। अगर सपोर्ट टूटता है तो फिर आप जानते ही हो बुलिशनेस खत्म। और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से जहां तक सवाल है, तो जब वीकली पिछले हफ्ते का जो हाई बना, या फिर आप वर्चुअली ऐसे भी बोल सकते हो कि जो बजट के दिन का निफ्टी बैंक निफ्टी का हाई बना, वो अगर ऊपर जाता है और उसके बाद वहां पे 1-2 दिन स्टे कर जाता है तो डेफिनेटली बुलिश है। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसा आप बोल सकते हैं, लेकिन जब ऐसा हो तब ठीक है। तो वीकली जहां तक टाइम फ्रेम का सवाल है तो उसका एक और बुलिश कंफर्मेशन चाहिए। ये छोटा सा एक कंक्लूजन है। तो चलिए अब प्रिपरेशन शुरू करते हैं भैया। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 6th ऑफ February के लिए यानी कल के लिए निफ्टी, तो ये सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस, ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, ये रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट और सेल एग्जिट। ठीक है, जो नए मेहमान है जिनको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। ठीक है जी। दूसरी एक और चीज यहां पे जो लिखा हुआ है, अगर पहले ही 15 मिनट में निफ्टी या बैंक निफ्टी कोई भी रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे विथ प्राइस फिल्टर चला जाता है तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। अब पहले 15 मिनट के बाद अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो फिर बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे जाता है तो फिर बियरिश प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। तो चलिए अब बुलिश प्रोबेबिलिटी दिखा देते हैं आपको निफ्टी की इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 6th ऑफ February 23 के लिए। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है 963 के ऊपर निफ्टी तो 887 सपोर्ट, 18030 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 963 सपोर्ट, 140 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 30 सपोर्ट, 217 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। ठीक है, यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, और रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट टूटता है भैया तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है भैया। माय बुलिशनेस लिव्स टिल माय सपोर्ट लिव्स, माय सपोर्ट फिनिश, माय बुलिशनेस फिनिश, माय बियरिशनेस लिव्स टिल माय रेजिस्टेंस लिव्स, माय रेजिस्टेंस फिनिश, माय बियरिशनेस फिनिश। ये कभी भी नहीं भूलना, ये हमेशा याद रखना भाई, ये भी हमेशा याद रखना है। ठीक है, नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है जी। तो चलिए वापस आ जाते हैं निफ्टी में। बुलिश प्रोबेबिलिटी भैया हमने देख ली, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी भी देख लेते हैं।
ये आ गई जी बियरिश प्रोबेबिलिटी में। अगर सपोर्ट तोड़ता है निफ्टी विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो फिर 820 रेजिस्टेंस, 677 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 744 रेजिस्टेंस, 567 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 677 रेजिस्टेंस, 490 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। ठीक है, यानी ये तीनों सेलिंग पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, और सॉरी ये तीनों सेलिंग पोजीशंस के लिए एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए यानी सेलिंग पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, रिपीट कर देता हूं, ये तीनों सेलिंग या बियरिश पोजीशंस के लिए एंट्री या री एंट्री पॉइंट होंगे, और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। और रास्ते में कहीं पे भी अगर रेजिस्टेंस उड़ाता है निफ्टी तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ठीक है, यानी अगर कुछ सेल किया है तो वो वहां से हट जाना चाहिए, बियरिश पोजीशन को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अब वीकली देख लेते हैं भैया। ये है निफ्टी के वीकली सपोर्ट रेंज और रेजिस्टेंस रेंज। जैसे इंट्राडे में समझाया वैसे ही है, लेकिन वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी निफ्टी की वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी निफ्टी की 6 फरवरी से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए। ओके फाइन, ठीक है जी। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं भैया। निफ्टी तो हो गया, अब बैंक निफ्टी शुरू करते हैं। ठीक है, ये है बैंक निफ्टी का इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 6 फरवरी 23 के लिए। जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। अब इसकी बुलिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं दोस्तों। चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, जब भी मैं ये बोलता हूं इसके ऊपर या इसके नीचे, तो वो हमेशा विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही होता है। प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर को कभी भी नहीं भूलना है, ये हमेशा क्लियर रखना दिमाग में भैया। ठीक है जी, तो जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। ये बैंक निफ्टी 6 फरवरी 23 के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बुलिश प्रोबेबिलिटी। अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की 6 फरवरी 23 के लिए है जी। जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही। ये वीकली बैंक निफ्टी के लिए अब बुलिश प्रोबेबिलिटी, ये है बुलिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की 6 फरवरी 23 के लिए जी। ये है बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी 6 फरवरी 23 के। ठीक है, तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी। मैंने अपने व्यूज ट्रांसपेरेंटली आपके साथ शेयर किए। जो मैं हमेशा कहता हूं आज फिर से कहूंगा, हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग भैया अपने दिमाग से करनी चाहिए। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से बचता है, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके इतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, अगर उनका भला होता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।